नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से। भारत और पाकिस्तान अब एक मेज पर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान दिल्ली में इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कमीशन की बातचीत, जो मुज़ाकरात का दौर है वो शुरू हो चुका है। बिलाखिर साल 2018 के बाद, अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 2.5 बरस गुजरने के बाद भारत और पाकिस्तान एक मेज पर दोबारा आए। ये पहली तस्वीर पाकिस्तान का जो 8 रुकनी वफद सैयद मेहर अली शाह की क़यादत में भारत पहुंचा है और PR सक्सेना भारतीय वफद की क़यादत कर रहे हैं, जहां पर मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात दिल्ली के अंदर थोड़ी देर पहले शुरू हो गए हैं। 8 रुकनी वफद जो वाघा अटारी के सरहद भारत पहुंचा है, और इस बीच दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात नई दिल्ली में जो शुरू हुए हैं। भारतीय वफद की क़यादत इंडियन इंडस वाटर कमीशन के सरबराह PK सक्सेना कर रहे हैं, जबकि दोनों मुल्क के दरमियान आखिरी बार मुज़ाकरात साल 2018 में अगस्त के महीने में लाहौर में हुए थे, जिसमें भारत ने पाकिस्तानी वफद को भारत आकर भारत की जानिब से हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों का मुआयना करने की भी दावत दी थी। ताहम जम्मू कश्मीर के हवाले से जहां पर मरकजी सरकार का फैसला था, इन सभी दौरों पर भारी पड़ा था, हालात खराब हुए थे। खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी थी और कोरोना के बायस पाकिस्तानी वफद भारत नहीं पहुंच सका था। लेकिन भारत ने इसके बाद पाकिस्तान को वर्चुअल मुज़ाकरात की भी दावत दी थी, जिसे पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया था। आज होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में खित्ता चिनाब में, खासतौर से किश्तवाड़ के मकाम पर दरियाई चिनाब में 1000 मेगावाट पकलडुल और 48 मेगावाट लोअर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के मौजूदा डिजाइन और दीगर मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकता है, जबकि भारत के मुताबिक वो तय मुआहिदे के तहत अपनी बात रखेगा, जो इसके इख्तियारात में इस हिसाब से बात होगी। पाकिस्तान का दावा यह भी है कि भारत मंसूबे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी दरियाओं पर तामीर कर रहा है, जिसे भारत ने कई मरतबा मुस्तरद भी किया है। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफद में इंडस वाटर कमीशन के अलावा वापडा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, मौसमियात, इरीगेशन और दूसरे मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी शामिल हैं, जो कल सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंच गए थे और आज इस वक्त बातचीत चल रही है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान कल जो वफद भारत पहुंचा था और आज होने वाले मुज़ाकरात के दौरान जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं, इनके साइट्स का दौरा नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में होने वाले इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक दोनों मुल्कों को साल में कम से कम एक बार मीटिंग करना होती थी, लेकिन पुलवामा हमले और दफा 370 की मनसूखी के सबब मुज़ाकरात नहीं हो पाए थे। इधर थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन के इंचार्ज डीन अफेयर्स आफ्ताब हसन का बयान भी सामने आया, जिनने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है और पाकिस्तान सभी पड़ोसी ममालिक के साथ बशमूल भारत बेहतर ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ये जरूरी है कि हम लोग जंगी सलाहियतों के बजाय गुर्बत और जहालत के खात्मे और मूजी अमराज, वबाई अमराज से लड़ने और मौसमी तगय्युरात के असरात से कमा कऊ निबरत आजमा होने की सलाहियत हासिल करें। और ये उस वक्त मुमकिन है कि जब हमारे इस खित्ते में अमन व सलामती हो। अमन व सलामती के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे बीच तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए से हल हों, बिलखसूस जम्मू कश्मीर का मसला जो 70 साल से हल तलब है। आफ्ताब हसन बात कर रहे थे पाकिस्तानी हाई कमीशन में, जो कि इंचार्ज डी अफेयर्स हैं, और उनकी तरफ से थोड़ी देर पहले एक तरफ मुज़ाकरात शुरू हुए तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का पहला बयान। और भारत और पाकिस्तान काफ़ी वक्त के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, साल 2018 में अगस्त के महीने में, जो मैंने पहले ही बताया कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आए, एक मेज़ पर लाहौर के अंदर बातचीत हुई। भारत ने कहा अब पाकिस्तानी वफद से कि आप भारत आइए। उसके बाद कोविड लॉकडाउन लगा। पहले पाकिस्तान ने वर्चुअल इजलास में भी आने से मना किया था, क्योंकि खुसूसी हैसियत के मामले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी काफ़ी बड़ी थी। पुरतनाव सूरत हाल सरहदी इलाकों के अंदर भी देखी गई। लेकिन अगस्त 2018, अगस्त 2019 में, जहां तकरीबन खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर थी, पुलवामा हमला हुआ था, हालात ऐसे नहीं थे कि दोनों ममालिक के शायद वफद या कमीशन बातचीत के लिए एक टेबल पर आ सकते थे। उसके बाद से ही
तकरीबन 2.5 साल के अरसे के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ है साल 2021 में अब मुलाकात हो रही है, एक और मीटिंग हो रही है। लेकिन 1960 में जो मुआहिदा तय पाया था उसके तहत आज एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू हुए और उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया। भारत का मौक़िफ़ भी साफ है कि वो दीगर मामलात पर अपना मौक़िफ़ पहले ही उसने वाज़ेह कर दिया है। दहशतगर्दी के मामले पर भारत अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि जम्मू कश्मीर के मामले पर भारत भी दुतरफा ताल्लुकात की हमेशा से वकालत करता रहा। किसी तीसरे मुल्क की इसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। इन तमाम मामलात को वक्तन फ़ौक्तन ज़ेर बहस लाया जाता रहा है। भारत और पाकिस्तान के साथ साथ भारत और अफगानिस्तान में भी नज़दीकियां बढ़ रही हैं और ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में अफगानिस्तान के वज़ारत ख़ारजा का 3 रोज़ा भारत दौरा है और वज़ीर ख़ारजा जो कि 3 दिन के दौरे पर हैं, मोहम्मद हनीफ अतमर वज़ीर ख़ारजा भारत के एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की है। दिफाई उमूर पर दुतरफा ताल्लुकात पर बातचीत हुई है और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से भी थोड़ी देर में मोहम्मद हनीफ अतमर की मुलाकात होगी। इस बीच नई दिल्ली में, जहां पर पहले ही मोहम्मद हनीफ अतमर 3 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं, अफगानिस्तान में जो अमन मुआहिदा है, अफगानिस्तान के अंदर वज़ारत ख़ारजा के भारत के रूल का अफगानिस्तान ने एक बार फिर तारीफ की है और खित्ते के अंदर मुश्तरका ताउन के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है दोनों के दरमियान। और इस बीच ये तस्वीरें उस पहली मुलाकात की जहां पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से मुलाकात थोड़ी देर में होगी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और अमन मुआहिदे पर तबादला ख्याल हुआ और भारत का खित्ते के अंदर अमन की बहाली के लिए, अमन के क़याम अमन के लिए जो रोल अब तक रहा है उस पर तफसीली गुफ्तगू दोनों आलमी लीडरान के दौरान हुई है और मजीद बातचीत थोड़ी देर में कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल के साथ भी होने वाली है। बात डोडा की, जहां पर तहसील ऑफिस में आग की वारदात में भारी नुकसान बताया जा रहा है। दौरान शब आग का वाकया पेश आया डोडा जिले के अंदर तहसील कॉम्प्लेक्स में और महकमा माल की इमारत खाकस्तर हुई है। इस बीच इतलात के मुताबिक गुज़श्ता शब 10:30 बजे के करीब तहसील कॉम्प्लेक्स डोडा में आतिशज़दगी की पुरस्रार वारदात पेश आई, जिसके नतीजे में रिकॉर्ड तबाह हो गया, जबकि इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कार्रवाई शुरू की गई, ताहम इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें, मकामी लोग मौके पर पहुंचे। बचाव कार्रवाई शुरू हुई। डोडा के जहां पर तहसील कॉम्प्लेक्स में एक कमरे में अचानक आग नमूदार हुई। चंद ही मिनटों के अंदर पूरी इमारत में यह आग फैल गई और तहसील कॉम्प्लेक्स डोडा की मुतसिल जिला जो बाकी भी दफातर है, जिला ट्रेजरी ऑफिस है, जम्मू कश्मीर बैंक की शाख भी कायम है। ताहम इन तहसील कॉम्प्लेक्स में मौजूद रिकॉर्ड तबाह हो गया है। बाकी दफातर को अगरचे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। दफातर का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जो ख़ासतौर से तहसील ऑफिस है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भारी नुकसान पहुंचा और आग को मज़ीद फैलने से काबू तो इस पर पाया गया, रोका गया, मगर तब तक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। ये अभी जल जाएगा पूरा। काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है और 3 छतों में आग लगी है और जिस वक्त ये आग लगी और लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रही है। फिर से मैं आपको बताऊं कि तहसील ऑफिस डोडा में आग लगी है, 3 छतों के अंदर आग लगी है और काफ़ी आग है और इस पर काबू किया जा रहा है। एनजीओज है, फायर सर्विस का अमला है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, मकामी लोग हैं जो यहाँ पे इर्द गिर्द में रहते हैं। और अभी की ये ताज़ा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज़्यादा लगी हुई है और इस पे काबू किया जा रहा है। अभी कारण नहीं पता लग पाया है कि किस कारण ये आग लगी। ऑफिशियली बाइट्स भी हमारे पास अभी नहीं पहुंची हैं, उनसे बातचीत भी नहीं हमने की है। जो एसएसपी हैं या बाकी सारे लोग हैं, तहसीलदार हैं, उनसे भी बात नहीं की है। तस्वीरें आप थोड़ा फिर से देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे आग लगी हुई है। अभी कुछ देर पहले जब पता चलता है कि तहसील ऑफिस डोडा में आग लगती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आती है, जो फायर सर्विस का अमला है वो भी हरकत में आता है, पुलिस जो यहाँ पे इस वक्त जो है इस आग को काबू कर रही है। फिर से आप देख लीजिए कि क्या हालत हो चुकी है। आग जो है काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है इसको काबू कर लिया गया है फायर सर्विस के अमले की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं और लोग भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो बाकी की जो भी अपडेट्स होगी आप तक ज़रूर हम रखेंगे। देखते रहे गुलिस्तान में वसीम गत्तू, डोडा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर के मौसम की। मौसमियाती तब्दीली के बाद कई तरह के मसाइल लोगों के सामने खड़े हो गए हैं। एक तरफ लोगों ने राहत की सांस ली है तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में। ये तस्वीरें हंदवारा की, जहां पर आज एक बार इंतहाई अबतर सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जहां कल सुबह से ये वादी के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला दिन भर जारी रहा, वहीं रात भर बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सुबह सुबह भी सूरत हाल एक बार फिर इंतहाई अबतर होती नजर आ रही है। गुज़श्ता शब से बारिशों की सिलसिला गुज़श्ता रोज से जारी था, दौरान शब भी जारी रहा और हल्की बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का जिला सदर मकामात से राब्ता कट चुका है। वादी में हुई बारिशों की वजह से शहर श्रीनगर और दीगर कई अजला में मुतअद्दिद सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, जिस दौरान पैदल चलना भी यहाँ पर दुश्वार हो रहा है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ तक या शाम होते होते मौसम शायद इसमें सुधार हो सकता है, इम्कान होगा। लेकिन सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में भी गुज़श्ता रात से ही मैदानी इलाकों में बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिस दौरान और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने जहां पर कल ही गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा था कि बालाई इलाकों में दरिया के किनारे लोग जाने से गुरेज करें। टंगधार, केरन, मच्छिल सड़कों पर तकरीबन 3 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है, जिसकी वजह से इलाकों का ये जो दूर दराज इलाके हैं इनका राबता जिला हेडक्वार्टर से जिला सदर मकामात से मुनक़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अहम राबता सड़कें जब बंद हुई हैं, रास्ते बंद हुए हैं, तो इस बीच खराब मौसमी सूरत हाल का असर तालीमी निज़ाम पर भी पड़ा है। जिला कुपवाड़ा के अंदर इंतजामिया ने आज जो प्राइमरी सतह से हायर सेकेंडरी प्राइमरी सतह से मिडिल स्कूल तक के जो आज तालीमी इदारे हैं, मिडिल स्कूल है, वो बंद करने का फैसला आज दिन के लिए किया है। मौसम साफ होने की सूरत में ही कल इंतजामिया दोबारा स्कूलों को खोलने की इजाज़त देगी, लेकिन आज फिलहाल एहतियातन बंद रखे गए हैं। हंदवारा के अंदर इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि कुपवाड़ा के साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी खराब मौसम का असर पड़ा है। सड़क फिलहाल बंद है, ज़रूरी मुरम्मती काम भी चल रहा है। उधमपुर, रामबन और दीगर अजला के अंदर या जो इसके आसपास का स्ट्रेच है, मूसलाधार बारिशों की वजह से सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती थी, इसलिए इंतजामिया ने आज ज़रूरी मुरम्मत की वजह से इन इलाकों के अंदर गाड़ियों की आमदोरफ्त न जाने की इजाज़त दी थी। सीधा पहले आपको कुपवाड़ा लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे शमीम भट्ट हमारे साथ हैं। शमीम, अभी क्या कुछ सूरत हाल है हंदवारा या डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर? जी आसिफ, आपको मैं बताता चलो कि सरहदी जिला कुपवाड़ा की अगर हम बात करेंगे, लगातार 3 दिन हो गए यहाँ पे काफी बारिश हो रही है, जिसे आज जिला इंतजामिया की तरफ से जो एडवाइजरी सामने आई है कि तकरीबन 8 बजे के करीब एडवाइजरी जो जारी किया है। 8th फर्स्ट और 8th स्टैंडर्ड तक जो है स्कूल भी बंद रखने का फैसला लिया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पानी जो है, बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कि यहाँ पे जो है पानी का बहाव जो है दरिया जो यहाँ पे है, जिस दरिया पे मैं अभी मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो दरिया है यहाँ पे पानी का बहाव जो है काफी ज्यादा है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें, हंदवारा, लंगेट, राजवार की बात करेंगे, वहां पे जो है बारिश का काफी है, जिससे लोगों को चलने फिरने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर पहले महकमे मौसमियात ने पहले ही एडवाइजरी जारी किया है, तमाम डिपार्टमेंट को मुतहरिक होना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं लग रहा है कि तमाम जो डिपार्टमेंट की लापरवाही से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी आसिफ। साहिल शमीम, बट शमीम में एक चीज़ और भी बताइएगा, इन दूर दराज इलाकों के अंदर जब रास्ते बंद हैं, इंतजामिया ने तालीमी इदारों को आज बंद रखने का फैसला किया है, तो ज़रूरी सप्लाई क्या इन इलाकों तक पहुंच पा रही है? राशन की किल्लत ना हो या बाकी चीज़ें, इसके लिए इंतजामिया क्या कुछ कर रही है आज दिन या ख़राब मौसम के बीच में? जो जिला इंतजामिया की तरफ से कल ही जो एडवाइजरी जारी किया गया, मुचल, केरन, टंगडा रोड जो है मुंतका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मुंतका हुआ है, उनका साफ तौर कहना है कि जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन है या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनके जो है अपने नंबर दिए गए हैं, जिसको कोई मजबूरी हो या परेशानी हो वो उनसे रब्ता कर सकता है। अगर जो हंदवारा की बात करेंगे, अस्पताल रोड पे जिस तरह की पानी का बहाव जो ज्यादा है, अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है, जिला इंतजामिया ने पहले जो है तमाम जो है डिपार्टमेंट को भी मुतहरिक किया गया है कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो डिपार्टमेंट के साथ रब्ता कर सकता है। जी शमीम, किसी तरह के नुकसान की खबर किसी इलाके से? जी बहुत सारे ऐसे इलाके हमें काफी फोन कॉल मौसूल है। अगर हम अडूरा मावर की बात करेंगे, लाश की बात करेंगे या खईपुरा की बात करेंगे, वहां पे एक हाई स्कूल भी है, वहां पे जो जितने भी पानी का काफी ज्यादा बहाव जो है वो स्कूल के अंदर हो गए, जिस वजह से आज जो है तमाम मिडिल स्कूल यहाँ पे जो जिला इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया है और जिला इंतजामिया की तरफ से ये भी एडवाइजरी जारी की गई है, तमाम लोगों को मुतहरिक होना चाहिए, लोगों को सब्र तहम्मुल का जो है काम लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट शमीम
मॉर्निंग। से तमाम बाहर नहीं जानकारी निकलना के लिए हंदवारा शुमाली कश्मीर से हमारे साथ थे, जहां इंतजामिया की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। स्कूलों को फिलहाल आज दिन के लिए बंद रखने का फैसला, लेकिन मुतद्दिद सड़कें ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल कई इलाकों के अंदर, हालांकि अभी तक किसी तरह के जानी नुकसान की कहीं से इतला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन इंतजामिया ने ज़रूर उन इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को मुतहरिक कर दिया है जो दूर दराज बालाई इलाकों में इस वक्त रह रहे हैं और ख़राब मौसम के बीच उन्हें ज़मीनी सूरत हाल को समझते हुए या इन इलाकों के अंदर किसी तरह के नुकसान से बचने के लिए बेहतर इकदाम करने होंगे, एहतियात बरतनी होगी। इसके लिए इंतजामिया ने कल ही एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। सीधा आपको जम्मू लिए चलते हैं, क्योंकि मौसम में जब तब्दीली आई है तो जम्मू के अंदर भी बताया जाता है कि जहां पर ठंड में इजाफा हुआ है और क्या किसी तरह का नुकसान हुआ है। इस पर मजीद तफसीलात के लिए प्रिया राजपूत हमारी नुमाइंदा जम्मू से हमारे साथ है। प्रिया, क्या कुछ इस वक्त ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन जम्मू प्रोविंस के अंदर, जम्मू सिटी के अंदर फ्लड लाइक सिचुएशन ना हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या कुछ कदम उठाए गए? जी, आपको